ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के 17 जुलाई 2020 के महावाक्य हैं और विशेष बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है, कोई चित्र आदि रखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सार बुद्धि में आ गया। तो रखा तो तभी जाता जब बुद्धि में ज्ञान ना हो। तो बाबा कह रहे हैं, तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर। हम सबका घर कहाँ? परम धाम, शांति धाम। फिर वहाँ से चक्कर में आएंगे, परम धाम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे तो आत्मा का फिर चक्र शुरू हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने, है ना। वहाँ से जन्म लेंगे, धीरे 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 नीचे उतरना शुरू होते, फिर शिव बाबा आते हम बच्चों को वापस चढ़ती कला में ले चलने के लिए। पहले परम धाम जाएंगे, फिर उतरेंगे तो सतयुगी दुनिया में आएंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। ओम शांति। बाबा प्रश्न पूछ रहे, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हो, 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, 84 जन्मों का बाबा कहते हैं। इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं, ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। हाँ, यहाँ तो याद करना विचित्र शिव बाबा को। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पार्ट है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल हैं, इसमें चित्रों आदि की भी दरकार नहीं है। कोई बच्चा अपने माता पिता को याद करता तो कोई चित्र थोड़े रखता है, नेचुरल याद करता है। तो ऐसे यहाँ बाबा ने चित्र दिखा दिया, क्योंकि विचित्र शिव बाबा है तो इसलिए देखना भी जरूरी, लेकिन फिर बार बार उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा समझ लिया, बुद्धि से भी समझ के हम याद कर सकते हैं। इसमें चित्र की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं होती है। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वो कहते गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते शिव है, ये भी बुद्धि से समझने की बात है ना। बाबा कह रहे बुद्धि में ये नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको वापस फिर से पवित्र बनना है। बाबा क्या करने आया? आत्मा को प्योर बनाने के लिए आया है। पवित्र बनकर फिर नए सिर चक्र लगाएंगे, ये है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते बच्चे मन मना भव, मनी मन से शिव बाबा के भव माने हो जाओ। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाना पड़ता है ना। विष्णु चतुर्भुज है, रावण का 10 शीश वाला है, तो समझाने के लिए बनाना पड़ता। देखो ऐसे हमारे
अंदर 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, देखो कैसे हो गए। तुम्हारी बुद्धि में ये तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है। इनकी दरकार नहीं है, बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहाँ बहुत सुख है, इसको स्वर्ग कहा जाता है। ये चित्रों पर समझाते हैं पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं वापस, चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है। हाँ, सीढ़ी कौन सी? 84 जन्मों की। तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में भी यह सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। हाँ, 84 जन्मों की सीढ़ी, धीरे 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 उतरते उतरते कहाँ 16 कला, फिर 14 कला, फिर 8 कला, फिर आत्मा एकदम कलाहीन रह जाती, नील हो जाती है। सारी कला काया सब चट हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, इनकी बुद्धि एकदम चट खाते में है। रावण ने बुद्धि एकदम चट कर दी, लोभ आ गया, क्रोध आ गया, तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती। तो बाबा कह रहे सीढ़ी के चित्र पर समझाया जाता तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं। तो बाप कहते मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हो। गोला सृष्टि चक्र, जो स्वास्तिका बनाते हैं ना जैसे, तो वैसे सृष्टि चक्र बना हुआ है। सथिया, स्वास्तिका माने स्व स्थिति में स्थित होना। तो बाबा कह रहे जैसे गोला है ना, उस पर तुम समझा सकते हो। ये 5000 वर्ष का है और हर एक युग की आयु 1250 वर्ष। तो 2500 एक तरफ हो गया। हाँ, तो 2500 तो 5000 हो गया। 2500 इधर, 2500 उधर, तो 5000 साल का कुल टोटल चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं। ये सारा हिसाब तुम बच्चे बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, है ना, कि क्रिश्चियन आए उसके बाद से मतलब जनगणना किया तो कितने मनुष्य हुए। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते, क्रिश्चियन बहुत बन गए। तो कितने देखो धर्म परिवर्तन कर लिए। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, तो यह बाप ही बच्चों को समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की तो कोई बात ही नहीं होती है, वही बहुत अच्छी सुख की दुनिया। तो वहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए वहाँ पुरुषार्थ करे। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए। हाँ, वहाँ तो सब सुख मौजूद है। और यहाँ तो कितना मेहनत करते, एक एक चीज़ लाओ, पैसा इकट्ठा करो, फिर खरीद के लाओ। अच्छा आ गई तो फिर उसका मेंटेनेंस चाहिए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर दूसरा चेंज कराओ। और वहाँ बाबा कह रहे सब कुछ देखो मौजूद होता है। जैसे कोई महाराजा होता है ना, तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं, और गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु ये तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ हैं। हाँ, भाई राजा है, बहुत बड़ा आदमी, उसके पास सब सुख सुविधा है, लेकिन बीमारी तो वो परेशान किए हुए है। तो कुछ ना कुछ कमी है ही है। तो अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है ना, ये भी टाइम पास करने के लिए है। रमत गमत माना सूक्ष्म वतन में जाते हैं, साक्षात्कार करते हैं। हाँ, बच्चे दादियाँ सब छोटी थी ना, तो बाबा सब दिखाता था खेल पाल।
तो कहीं गार्डन देख रहे हैं, कहीं अच्छे अच्छे वो फल हैं, बच्चे जाते थे घूम फिर के आए, कहीं शूबी रस पिया। तो बाबा कह रही ये सब टाइम पास करने के लिए। उस समय इतना मारा मारी बाहर थी, तो बाबा कैसे बच्चों को बहलाता। और फिर नए नए बच्चे आए थे, छोटे थे, तो सारा दिन तो नहीं पढ़ते, तो इसी सब में टाइम अपना सफल हो जाता था। तो बाबा कह रहे जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल हैं। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है ना। जब तक कर्मातीत ना बने तो बाबा बच्चों को बहलाते रहते। अभी तो इतना टीवी के माध्यम से बाबा के पीस ऑफ माइंड के कितने अच्छे अच्छे फिल्म है ना, चित्र है, सब दिखाई देता है। तब तो कुछ भी नहीं था, इतने चित्र भी नहीं बने थे, तो बाबा कैसे बच्चों को बहलाता। अब तो स्वर्ग के सीन इतने सुंदर सुंदर, हाँ, उसके आवाज़ भी है, मॉडल्स भी हैं। तो अब तो बहुत रिफाइन ज्ञान हो गया। अब तो बच्चों को समझना भी बड़ा सरल हो गया, पहले तो बहुत था, मेहनत करनी पड़ती थी। तो बाबा कह रहे इसमें चित्रों आदि की वैसे दरकार नहीं है। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़ा वो खलास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं है। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है या विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूझ जाते हैं, बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। हाँ, जिन देवी देवताओं का पूजन कर रहे, वंदन कर रहे, तो वो कैसे ये बने कुछ मालूम ही नहीं, तो फिर फालतू हो जाती, समझते कुछ भी नहीं है। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा, फिर हम बच्चे, सभी का बाबा कहते एक जैसा देखो पार्ट है, विष्णु जैसा बनेंगे ब्रह्मा। हाँ, फिर शरीर छोड़ पवित्र बन फिर घर जाएंगे। इस दुनिया से पुरानी तुम्हारा वैराग्य हो। हाँ, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते बच्चे अपने घर चलो। बहुत दुख होता, क्या कहते चलो बच्चे अपने घर चलें, वहाँ सुख से रहेंगे। तो शिव बाबा कहते बच्चे तुम ये दुख की दुनिया देखो ही नहीं। हाँ, कोई किसको मार रहा है, कहीं रोग है, कहीं शोक है, कहीं कुछ है, इतनी गंदी दुनिया। हाँ बच्चे चलो अब अपने घर चलें, तो वहाँ बहुत शांति से रहेंगे, फिर तुमको बहुत अच्छी दुनिया में भेज दूंगा ना। तो बच्चे फिर खुश होते, देखो हमको चलना है। तो इतना इस बुद्धि से दुनिया से वैराग्य हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाबा कहते चलो बच्चे अपने घर। हाँ, वहाँ दुख का कोई भी नाम निशान भी नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। हाँ, जो पाए सो खा ले, मुँह है कि बिल्कुल डस्टबिन। हाँ, या क्या मुर्दा घाट, शमशान घाट। हम मीट मच्छी खाते तो पेट क्या बना दी, कब्रिस्तान। तो बाबा कहते वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़ी खाते हैं। तो इसलिए हमारा भोजन भी बहुत शुद्ध, सात्विक, सादा, ताज़ा और शिव बाबा की याद में बनाया हुआ होना चाहिए। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ा देते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, ये तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा है, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना होता है। सब ज्ञान की बातें क्या करना, बाबा कह रहे बुद्धि में रखना है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है।
हाँ, ट्रांस में गए, देखा, खेल पाल किया, तो उसमें कोई ज्ञान योग नहीं है। ये सिर्फ एक रस्म है, समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है। फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। हाँ, ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चे पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। कितनों के अनुभव, एक बार रमेश भाई का भी आया था, तो उनके कोई मिलने वाले थे, तो बहुत उनको समझाया भी आपका जो भी है तो अपना सफल कर लो धन। तो नहीं समझ में आता था। जब शरीर छूट गया तो कह रमेश मेरा जो है, मैं चाहता हूँ मेरा इतना बैंक बैलेंस है, इतना पैसा है, तो आप ये ईश्वरीय कार्य में सफल हो जाए। बहुत रोए। जिस तन में आए, मतलब उनकी आत्मा को बुलाया, आवाहन किया, तो वो संदेशी बहन थी, का अब तो नहीं हो सकता है। क्योंकि अब ना वो सिग्नेचर मिलेगा, ना घर वाले मानेंगे। हाँ, जीते जी अपने हाथ से करते तो उसका तो प्राप्ति भी थी और उसका सफल भी होता। अब कहे कि नहीं, मेरे इनके तन में वो आई, उनकी आत्मा आपके घर की, और वो रो रही है, तो ना गवर्नमेंट मानेगी ना घर वाले मानेंगे। तो बेचारे बहुत तड़पे, बहुत दुखी हुए। अब तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते देखो, अटेंशन दिलाते बच्चे, जीते जी अपना सब कुछ सफल करो। रोते, पश्चाताप करते, हमने बाबा का कहना नहीं माना, ये सब है बच्चों को समझाने के लिए, ताकि देख के दूसरे तो उससे फिर प्रेरणा लेना। तो बच्चे सदा ये अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नटशल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा कहते संक्षेप में सब बुद्धि में रहना चाहिए, कैसे ये सब रिपीट होता है, कैसे सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, फिर कलयुग आया और अभी संगम युग। इसका बाबा ने वर्णन भी देखो कल किया। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम इसमें विकर्म विनाश करते हो, तुम जीवन सफल करते हो, कमाई करते हो, भगवान से मिलन मनाते हो, तो बहुत सारे देखो इस समय प्राप्तियां हैं। तो तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिनको धन बहुत है समझते हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते वो है अल्पकाल का सुख और तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लाट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको फिर करेक्ट करके बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो। इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो पहले स्थापना होती एक तरफ, दूसरी तरफ विनाश होता, और जब कंप्लीट बन जाता तो उसकी फिर पालना होती है। तो वास्तव में ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। भल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं वो समुद्र में डाले, तो फिर दूसरा कोई ना बनाए, है ना। या तो जिनके पास है पहले डाल दें, अब वो डालेंगे नहीं तो दूसरे सोचते फिर हम क्यों ना बनाए, हम भी बनाएंगे। ये रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है।
विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाबा कहते बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। क्या करना है? सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम सफल कर लो। कब आत्मा निकल जाए तो कम से कम अपने हाथ से करेंगे तो प्राप्ति है, इसलिए कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। बाद में कौन क्या करता नहीं करता, तो अपने जीते जी जिसको खिलाना है, पिलाना है, भोग लगाना है, सब कर लो। इसलिए मधुबन में भी देखो जीते जी मरजीवा भोग लगाते हैं। कहेंगे मरने के बाद ब्राह्मण खिलाए, 11 खिलाए, 21 खिलाए। अब जिसको खिलाया तो जिसके नाम से किया गया वो तो है ही नहीं, उसने तो टेस्ट भी नहीं किया। तो बाबा कहते कम से कम तू अपने जीते जीते सच्चे सच्चे ब्राह्मणों को खिलाओ। वो ब्राह्मण तो हाँ पान मसाला बीड़ी सिगरेट खाते पीते रहते, और कहेंगे पंडित जी को बुलाया है, वो भोज खाएंगे, ब्रह्मा भोजन है उनका, वो श्राद्ध का भोग है। अरे तो बाबा कहते जीते जी तुमने अपने हाथ से इतने ब्राह्मणों को खिलाया, बाबा के घर में बच्चों ने खाया जो एक इलायची के भी आदत के वो वशीभूत नहीं, तो वो सच्चे ब्राह्मण या दुनिया वाले? और फिर वो हमारा सफल हो। प्यारे शिव बाबा को भोग लगाए जो सारे सृष्टि का बीज रूप, उसमें संत महात्मा ऋषि मुनि पशु पक्षी सबको पहुंच जाता। देखो क्योंकि बीज को आपने पानी दिया तो पूरा पेड़ हरा भरा हो गया। इसलिए बाबा कहते धनी कौन? शिव बाबा। उनके नाम लगाया तो सफल हो गया। इसलिए गायन है, किनकी जबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, और किसकी आग लगाए। और सफल उनकी हो जो धनी शिव बाबा बाप के नाम लगाए। धनी बाप खुद कहते बच्चे इसमें खर्च करो। आज इतना बड़ा बेहद का परिवार मधुबन में, जहाँ हम सब इतनी पालना लेते हैं, वहाँ दादियों को दीदियों को इतनी चिंता कि भाई राखी आ रही है, हमारे भाई बहन कैसे रक्षाबंधन बांधेंगे। तो मधुबन से राखी भी आ रही, पत्र भी आ रहा, टोली भी आ रही। तो अब हम बच्चों का फर्ज क्या, जिस यज्ञ से इतनी पालना हो रही है तो हम उस यज्ञ में कितना ना अपना तन मन धन सफल करें, जो जीवन सफल हो जाए। उस दिन भी सुनाया, देखो भाई था तो कितने प्यार से यज्ञ की उसने सेवा किया, बर्तन धुलाई किया। कोई सोचे बासन धोना कौन सा बड़ा काम है, हाँ ये तो हीन भावना लगे, हम तो भाषण करेंगे, लेकिन बहुत दिल से उसने बर्तन धुलाई किया। तो सुबह सुबह बड़ी दादी निकली, जब प्रकाश मणि दादी का भाई तुम पूरी रात बर्तन धोते रहे? करीब 2:30-3 बजा था। का जी दादी अब बहुत बर्तन था तो रात भर धोया। उसने और कुछ भी नहीं कहा कि किसी ने मदद किया नहीं किया, शिकायत भी नहीं किया। दादी चुपचाप चली गई। वो अपना नहा धो के मुरली सुनने गया। फिर शाम को अव्यक्त बाबा आए, बाबा ने मुरली सुनाई और उसके बाद बहुत प्यार से उस बच्चे को बुलाया, उस भाई को। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा बाबा मुझे मंच पे बुला रहा। तो मनमोहिनी दीदी थी, कहा भाई देखो तुमको बाबा बुला रहे हैं। फिर वो मंच पे गया, बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दिया, उसको वरदान दिया और लड्डू दिया टोली में। तो वो खुश हो गया, बाबा से लेके आया नीचे। तो जब नीचे पहुंच गया, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, फिर बुलाया उसको। फिर वो आया, फिर दूसरे हाथ में लड्डू दे दिया, अब 2-2 हाथ में लड्डू। तो इतना प्यार उसको बाबा के लिए लगा। फिर नीचे उतर, बाबा ने तीसरी बार फिर उसको बुलाया, बच्चे फिर आओ। अब वो सोचे 2 हाथ में तो लड्डू ले लिया, अब कहाँ लूँ। तो उसने अपनी झोली फैला दी, कुर्ता पहना था तो कुर्ता ही आगे कर दिया, बाबा ने उसी में और डाल दिया 2 लड्डू, तो 4 लड्डू मिल गया। हाँ सोचो, उसने उसी दिन सेवा किया, पूरी रात जागा बच्चा। हाँ, कोई सोचे ये कौन सा बड़ा काम है, हाँ अंदर में हीन भावना लगती है, लेकिन बाबा के यज्ञ की हड्डी सेवा, दिल से, कोई शिकायत नहीं, कोई ये नहीं कि हाँ सब सो गए मैं अकेला ही धो रहा था। तो बाबा कहते चाहे तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, समय लगाओ, श्वास लगाओ, तो इसमें जो भी अपना लगाएंगे बच्चे, इसमें खर्च करो। ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। हाँ इस एक जन्म में हम बाबा का भंडारा भंडारी भरपूर करते
तो बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए भंडारा भंडारी भरपूर कर देते। अभी तो बाबा हमेशा कहते बच्चे खाली 21 जन्म नहीं, 50-60 जन्म तक तुम बच्चों को कोई तकलीफ होगी ही नहीं। इतना बाबा हमको रिटर्न में देता है। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। साकार बाबा को देखा ना, अपना सब कुछ बाबा ने सरेंडर कर दिया, फिर यज्ञ से खाया। ऐसा थोड़े बाबा ने भूखा रखा, बच्चों को भी खिलाया, बाबा ने भी पालना लिया। हाँ, उसमें बेगरी पार्ट भी आया, सब कुछ था, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चों को बाबा ने देखो इतनी पालना दी। आज आप देखेंगे बाबा के कितने बड़े बड़े भवन बन गए, इतने अच्छे सुख सुविधा के साधन सब हो गए, कोई कमी नहीं बाबा के बच्चों को। लेकिन उस समय का वो त्याग, वो तपस्या, तो आज देखो इतना बड़ा फलीभूत हो रहा है यज्ञ। तो एक एक बच्चे के सहयोग से ही तो इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। तो बाबा कह रहे दुनिया तो खत्म होने वाली, तुम धनी के नाम जितना सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम रखते हैं। हाँ, सुदामा ने भगवान को दिया तो देखो महल मिल गया। या इतने दानवीर होते, महादानी, उनके नाम गाए जाते, उनको कहीं महल मिले हो तो कहीं नहीं दिखाया। लेकिन डायरेक्ट भगवान को किया सुदामा ने तो महल मिल गया। तो यहाँ डायरेक्ट धनी शिव बाबा आया है, तो बाबा कहते अपना सफल करो। धनी के नाम तुम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पा लेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। हाँ, तुम खर्चो फिर तुमको रिटर्न ही मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा बाबा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वो खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है, ऐसा नहीं बाबा कह रहे पूरा ही उठा लाओ, अपने घर बार को भी देखना, उनका भी पालन पोषण करना है। देखो इनका बाबा का तो पार्ट ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते फिर गदाई क्या करेंगे। फिर उस समय की अलग बात थी, बाबा का पूरा परिवार सरेंडर हो गया। अब यहाँ आपका पूरा परिवार नहीं आ रहा है तो उसकी भी पालना करनी है, समझदारी से काम करना, ताकि परिवार में भी कहीं वो फ्रिक्शन ना हो। हाँ, उनको भी देखना जरूरी है। और अपना सफल करो, जो इधर उधर व्यर्थ में जाता है ना उसको हम बचा के बाबा के यज्ञ में सफल करें। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। बाबा कर जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है, अलिफ को अल्लाह मिला और बे को मिली राजाई। जो उनका पार्टनर था बाबा का, तो बाबा ने उसको कहा जो भी तुम्हारा भाई हिसाब किताब बनता हो तुम ले लो, बाकी मेरे को दे दो। अब उसने क्या लिया क्या नहीं बाबा ने भी नहीं पूछा। हाँ, उसने पैसा ज़्यादा रख लिया कम किया, बाबा ने कुछ नहीं कहा। और पत्र लिखा घर को कि अलिफ को अल्लाह मिला, माना मुझे तो भगवान मिल गया और बे पार्टनर को राजाई मिली, झूठी बादशाही। वो सोचा मैं तो बहुत कुछ पा गया। तो राजाई थी, कम नहीं था उस समय भी, उसके लिए तो बहुत था। अच्छा फर्टाइल धंधा था। फिर अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। वो बिजनेस था, उसमें देखो पार्टनरशिप में था। बाबा कह तुमको तो राजाई सचमुच मिल रही, उसको तो नकली मिली थी। तो तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। पहले भट्ठी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। दादियाँ थी ना 14 वर्ष तपस्या कराई, योग भट्टी जिसको कहते, उसमें कितने पक्के बच्चे बने। कुछ थे ऐसे जो नहीं बन पाए, तो थोड़ा निश्चय में कमी थी तो कहीं चले भी गए। गवर्नमेंट नोट बनाती, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट जला देने पड़ते उसको, गवर्नमेंट को। उस नोट को क्या करेगी। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते, और डाके भी देखो कितने लगते हैं। आज की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, फैमन भी होगा, नहीं कहीं अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। ये है ही रावण राज्य। इसलिए बाबा कहते अपना सब कुछ सफल करो, शुभ कार्य में लगाओ।
तो जितना हम सफला करें अपना जीवन सफल हो जाए। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाबा कहते तुमको इतना ऊंच बनाया फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस सब पहुँचे कि पहुँचे। अपने शहर जाने वाले होते गांव जाते कहते देखो वो स्कूल दिखाई दे रहा, खेत दिखाई दे रहे, बस बस आके हमारा घर। तो बाबा कहते तुम्हें सतयुग के वैकुंठ के झाड़ दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे, खुशी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। आधारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। सेकंड पॉइंट है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है और रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। स्पष्टीकरण है, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो और इसके लिए कड़ा नियम बनाओ, है ना। अपने लिए खुद ही कड़े नियम बनाओ, जो उठना ही है, जो करना है ना। दृढ़ संकल्प करो और अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे। चौकीदार रखते हैं ना ताकि अलबेला पर नहीं आए। तो यहाँ कौन सा चौकीदार रखेंगे? गार्ड। दृढ़ संकल्प, अटेंशन रूपी चौकीदार, और दृढ़ संकल्प करो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं योग नहीं लगा सकते, अमृत बेला उठ नहीं सकते, लेकिन अलबेले हो जाते, सोचते अपना ही तो बाप है ना। भक्ति में देखो डर रहता है, 4 बजे भी उठ करके गंगा नहाएंगे, भूखे रहेंगे, नंगे पांव जाएंगे, निर्जला भी रखेंगे, क्योंकि डर है कि भगवान नाराज ना हो जाए, मुझे काम कराना है। और यहाँ थोड़ा अलबेले हो जाते। तो बाबा कह रहे पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी, है ना। धरनी माना जो हम ज्ञान सुनाते दूसरों को, उसके मन का परिवर्तन तभी होगा जब स्व के ऊपर मेहनत करेंगे, फिर सेवा करेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। हाँ, इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो। जैसे नहीं डल्लप के गद्दे पे आराम से सो जाते तो अलबेले बने रहते हैं, उसको छोड़ो, बिस्तर को करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। अपने माथे पे लिख लो, है ना, कि करना ही है, मुझे ही करना है, मेरा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राप्ति मुझे करनी है, स्वर्ग का बादशाह मेरे को बनना है, तो फिर परिवर्तन भी हमको करना है। और आज का स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, वो है समर्थ बोल। आत्मिक भाव हो, आत्मा है, मेरा भाई है, बहन है। और आज का स्वमान भी रहेगा, मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान अथक हूँ। अथक माने जो थके नहीं। और आज है संपन्नता संपूर्णता की सेकंड पॉइंट, कि मैं अपने डायमंड को अपने नेत्रों के सामने लाकर उसे दिव्य नेत्र से देखती हूँ कि मुझ डायमंड में अभी तक कोई फ्लॉ तो नहीं है। जैसे हीरे को आई ग्लास में देखा जाता है, तो मैं भी आई ग्लास में अपने को देखती हूँ
कि मेरा बाबा मेरे लिए आई ग्लास है। मैं बाबा के पास ऊपर चोटी पर बैठी देखती हूँ कि बाबा के गुणों के समान मेरे में सर्वगुण भरतू हैं या नहीं है। जब बाबा ने मुझे सच्चा डायमंड बनाया है तो मुझ डायमंड में कोई भी दाग नहीं रहना चाहिए। मैं सदैव दो शब्दों का ध्यान रखती हूँ, पहला अब और दूसरा सब। अगर कोई दाग है, कमी है, तो उसे अभी ही निकालना, मतलब अब नहीं तो कब नहीं। और सभी दाग निकालने हैं, ऐसे नहीं थोड़े थोड़े निकाले, थोड़े आज निकाले थोड़े कम निकालिए ना। तो अब और सब जो करना है अभी करना है, और सारा ही करना है, आधा नहीं करना है। ठीक है, तो यह टेंशन हमको भी रखना है, जैसे अपनी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी ने रखा है, तो हम भी दादी समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।